हे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल बट पावरफुल स्ट्रेटजीज के बारे में, जिसको हम लोग जानते हैं मल्टी फ्रेम टाइम स्ट्रेटजीज के नाम पे। ये स्ट्रेटजीज सिंपल है बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे इसको अप्लाई करते हैं रियल मार्केट में, कैसे इसका हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इसका स्टेप है कि हम लोग एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में यानी एचटीएफ में जाके एक प्राइस का रेंज डिसाइड करना। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 4 आवर का टाइम फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट चलते हैं हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे हम लोग एक रेंज डिसाइड करेंगे, प्राइस किस रेंज में अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो मान लीजिए कि हम लोग ये एक रेंज डिसाइड करते हैं कि ये अपर रेंज है प्राइस की एंड ये जो एरिया है ये बॉटम रेंज है। अभी हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, देन फिर आगे हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने चार्ट पे। देन हम लोग इसी रेंज को हम लोग और ज़्यादा रिफाइन करेंगे। रिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में इसी जो हम लोग रेंज मैपिंग किए हैं, इसी रेंज मैपिंग को हम लोग और भी ज़्यादा रिफाइन करेंगे यहाँ पे कुछ इस टाइप से। देन फिर हम लोग शिफ्ट होंगे यहाँ पे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे हम लोग इसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका क्या ट्रेंड चल रहा है अभी मार्केट में। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट ले लेता हूँ एंड यहाँ पे इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ आगे तक, थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसका ट्रेंड देखेंगे कि प्राइस किस टाइप से यहाँ पे बिहेव कर रहा है, प्राइस अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड चलेगा तो प्राइस अपना हायर हाइज फॉर्म करेगा कुछ इस टाइप से, लो सेफ रहेगा, हाई ब्रेक होगा इसमें। ठीक है, एंड प्राइस अपर साइड के लिए मूव करेगा। अगर प्राइस डाउनवर्ड के लिए रहेगा तो वहाँ पे लोअर लोस रहेंगे, हाई सेफ रहेगा, लो एरिया जो है वो ब्रेक होती रहेंगी। ठीक है, इस टाइप से जाके हम लोग यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि पर्टिकुलर मार्केट अप ट्रेंड है यहाँ पे या फिर प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड है। अब इसी ट्रेंड को हम लोग रिफाइन करेंगे जाके एक और शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके, जिसको बोलते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 50 मिनट में और थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्टली रेंज किस टाइप से ये फॉर्म कर रहा है मार्केट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगेन इसका रिफाइन करेंगे ट्रेंड को ही। अब सब कुछ रिफाइन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक रेंज आ गई कि मार्केट का इस रेंज में से लेके इस रेंज तक मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास सेकेंड कंफर्मेशन आ गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। देन हम लोग यहाँ पे अब चलेंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम में, या 5 मिनट या 3 मिनट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, दोनों ही परफेक्ट वर्क करते हैं। मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम पे 5 मिनट 3 मिनट दोनों ही यूज करता रहता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना LTF 5 मिनट एंड 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि प्राइस किस टाइप से यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया पे रिएक्ट कर रहा है। प्राइस अगर यहाँ पे जैसे अपर साइड में अगर कुछ यहाँ पे इंगल्फ कैंडल बना रहा है, या प्राइस यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना रखा है, या प्राइस यहाँ पे एक हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे प्राइस किस डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए प्राइस कुछ इस टाइप से यहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे एक कैंडल बनी और एक कैंडल जस्ट इसके लेफ्ट साइड में बनी हुई है, जो कि एक डोजी टाइप की कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे इसकी कोई ज्यादा बॉडी नहीं है एंड प्राइस यहाँ पे डोजी टाइप की कैंडल फॉर्म किया है। डोजी किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन कोई भी हो सकता है, और उसके बाद प्राइस यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है प्राइस यहाँ से डाउन बढ़ जाएगा। तो हम लोग रेजिस्टेंस एरिया में जो यहाँ पे हाई रहेगा उसको एज ए हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करेंगे और इस प्राइस रेंज पे हम लोग इंटर करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा नेक्स्ट ये एरिया। सेल के लिए ये जो एरिया रहेगा वो एक रेजिस्टेंस के तरीके से रिएक्ट करेगा। अब अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो डाउनवर्ड में है, प्राइस जो है अपने बॉटम साइड में यहाँ पे ट्रेड हो रहा है एंड उसके बाद कुछ प्राइस का फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसा है कि प्राइस यहाँ पे कुछ इस टाइप की कैंडल फॉर्म कर रहा है, इसके बाद हैमर बनने के बाद प्राइस इंगल्फ कर रहा है। यहाँ पे क्लियर इंटीमेशन मिल रहा है कि यहाँ पे अब जो मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहे हैं और इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे अपना बाइंग का डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे डिसीजन क्यों ले रहे हैं उसके मल्टीपल रीजन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। और जो टारगेट एरिया रहेगा हमारा ये एरिया बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा ये एरिया बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस टाइप से क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो हम लोग एक हायर टाइम फ्रेम पे जाके एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किए, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे सेलर लिक्विडिटी और यहाँ पे बाइंग की लिक्विडिटी है, इसको यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर लिया है। अब प्राइस इसके रेंज में चल रहा है और रेंज में यहाँ पे आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यानी LTF में जाके आपको यहाँ पे मिल रहा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे इंगल्फ कर रहा है, यहाँ पे हैमर बना रहा है, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मिल रहा है जो कि आपको बता रहा है कि बुलिश फॉर्मेशन है या फिर यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन है। एक एंट्री और बनती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट डाउनवर्ड के लिए आ रहा है
एंड जैसे लाइक यहाँ पे डाउनवर्ड आ रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टैप करते हुए चल रहा है। अब मार्केट मिडवे में है और इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री और यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। लाइक अभी डाउनवर्ड है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये एरिया हमारा टारगेट बनेगा। इस टाइप से भी हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, जैसे प्राइस यहाँ पे मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को एज ए सपोर्ट के तरीके से रिएक्ट कर रहा है प्राइस, तो हम लोग अगर बाय करना है तो इस सपोर्ट लाइन के बिहाफ पे भी हम लोग बाइंग एरिया अपने देख सकते हैं। प्राइस अगर यहाँ पे लेके बाउंस बैक होता है, टारगेट हमारा ये जो नेक्स्ट यहाँ पे हायर जो रेजिस्टेंस है वो रहेगा, एंड ये जो प्राइस सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन को, इसको आइडेंटिफाई करके हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेन एंट्री जो है इसकी ये है और ये है, और अगर इसके इनसाइडर कोई कैंडल बन रही है, प्राइस बीच में रेंज में चल रहा है, तो यहाँ से भी हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। जिसका जो हाई एक्यूरेसी सेटअप है वो ये वाले सेटअप रहते हैं, ये थोड़ा सा एक्यूरेसी में थोड़ा सा वीक रहता है। तो इस टाइप से ये सेटअप काम करता है। यहाँ पे एक्चुअली क्या रहे हैं हम लोग कि एचटीएफ को अलाइन कर रहे हैं हम लोग एमटीएफ से, ठीक है। एमटीएफ में अलाइन करने के बाद हम लोग चल रहे हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में एलटीएफ में, और वहां पे हम लोग अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है और इसीलिए इतनी पावरफुल होती है। चलते हैं हम लोग लाइव मार्केट में आ जाते हैं और वहां पे देखते हैं किस टाइप से ये वर्क करती है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस पे हम लोग हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको मार्किंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए ये लोअर एरिया बनी हुई है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, एंड अपर साइड के एरिया हम लोग मार्क करते हैं। अपर साइड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल कैंडल जो है वो क्लोजिंग या फिर उनका हाई को मैच करेंगे हम लोग यहाँ पे। देन हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये एचटीएफ का काम हो गया। एचटीएफ में हम लोगों ने रेंज यहाँ पे डिसाइड कर लिया मार्केट का, कि मार्केट के कुछ ये रेंज हमें यहाँ पे मिल रही है, इस रेंज से मार्केट इस रेंज तक जा रहा है, ठीक है। 977 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है हम लोग को। देन हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में इसको और रिफाइन करेंगे। तो रिफाइनमेंट के लिए हम लोग का लेवल ये आ रहा है यहाँ पे। आपको कंप्लीटली यहाँ पे रेंज बस मार्क करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में, एंड इसको रिफाइन कर लेना है, ये एरिया एंड ये एरिया। तो ये रेंज हमारे पास आ जाती है। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस हुआ है रेंज पे, तो ये हम लोग टॉप टू बॉटम ले लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखना होगा कि प्राइस किस टाइप से यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, प्राइस अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड। तो प्राइस में आप अगर यहाँ से देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे हिट किया, देन प्राइस अपने सपोर्ट एरिया पे आके यहाँ से बाउंस बैक करने का ट्राई कर रहा है। देन अगेन हम लोग चलेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसको और रिफाइन करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें तो एक लाइक डोजी टाइप का पैटर्न या फिर हैमर आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और साथ में यहाँ पे इंगल्फ कैंडल यहाँ पे आपको मिल रही है। मतलब ये शो कर रहा है कि प्राइस यहाँ पे अपसाइड के लिए जा सकता है। देन हम लोग थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलते हैं, क्योंकि हमारी जो एंट्री है वो सपोर्ट एरिया के पास से होनी चाहिए। तो अब देखते हैं प्राइस किस टाइप से यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया के पास में आया प्राइस यहाँ पे। देन यहाँ पे हम लोग अपना बाइंग साइड देख सकते हैं, ये एरिया लोअर एरिया रहेगा, ये एरिया हमारा टारगेट एरिया बनेगा अपर साइड का, ये एरिया। ऑलमोस्ट देखिए तो यहाँ पे जाके अपना टारगेट जो है यहाँ पे हिट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटली इस टारगेट को अचीव हो गया ये यहाँ पे जाके इस जोन में। अब देन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग के लिए देखेंगे मार्केट को। यहाँ से शॉर्ट सेलिंग के लिए जा सकते हैं हम लोग। हायर एरिया हमारा स्टॉप लॉस एंड ये एरिया हमारा टारगेट बनेगा। प्राइस यहाँ पे रेंज बाउंड है, यहाँ पे परफेक्ट लेवल बना। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जाके अपना टारगेट डन हुआ और यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज आपको यहाँ पे शो होती हैं। तो इस टाइप से आप अपने चार्ट को अलाइन करके एचटीएफ से एमटीएफ में, एमटीएफ से फिर जाके आप एलटीएफ में अलाइन करके इस टाइप के जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं इनका आप यूज कर सकते हो। ये एक नहीं है, इसमें मल्टीपल फॉर्मेशन है, वो भी मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो ये थी मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज। बहुत ही सिंपल है बट बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ से आप एक्यूरेट अपना स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री तीनों फाइंड आउट कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि प्रॉपर स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर एंट्री प्राइस मेंटेन करिएगा और प्रॉपर डिसिप्लिन होकर ट्रेड करिएगा। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजीज पसंद आई होगी। अगर आपको स्ट्रेटजीज पसंद आई तो लाइक बटन प्रेस करिएगा। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।